अरे एक आदमी कोमा में था और उसने भगवान का चरण अमृत पी के बच गया है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। तिरुपति, सबरीमाला, वहां जो लोग जाते हैं तो लोग एक्सीडेंट में क्यों मरते हैं? अगर भगवान है तो फिर वो लोग क्यों मर जाते हैं? इतना ही नहीं, तिरुपति में पर्दे के पीछे भी चोरी हो रही है। भगवान अपने पैसों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अक्सर रास्ते पे चलने वाला इंसान भी कभी कभार गिरकर मर जाता है। लोगों का मरना या एक्सीडेंट होना ये तो हमेशा से होता आया है। लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। श्रीमान जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह भगवान के प्रति आस्था और विश्वास के बारे में? लोग जो बातें कर रहे हैं मुझे उसमें विश्वास नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो धरती पे जीव जंतु आखिर कैसे हो सकते हैं? विश्वास ही भगवान है। जिनको भरोसा नहीं है वो गलत बातें कर रहे हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा न करें, ऐसी मेरी राय है बस। अगर भगवान है तो हादसे में 5 साल पहले आंध्रा में एक मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में अगर भगवान होता तो अपने आप को बचा सकता था ना? बताइए। जब वो खुद को नहीं बचा सकता है तो यहाँ पर भगवान के बारे में बात करके क्या फायदा? 8 बजे से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ चोरी हो जाएगा। किस सदी में जी रहे हैं आप लोग? केदारनाथ का भूकंप आप सबको याद होगा। वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन वहाँ का जो मंदिर था उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँची, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं ऐसा हुआ तो क्या इसका इसका मतलब क्या है? जिसने मंदिर को बनाया होगा उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बनाया होगा। देखिए, सुबह सूरज उगता है, शाम को सूरज डूबता है, बारिश होती है, धूप होती है। हर जीव जंतु को जो कुछ भी चाहिए उन्हें सब कुछ धरती से ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इसके पीछे कोई शक्ति है? सर, शक्ति का मतलब भगवान ही होता है सर। ये सब भगवान की शक्ति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पूरा संसार सिर्फ भगवान की शक्ति और कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं वो मान रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग अंधविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हम आप लोगों की लोगों को आस्था के बारे में बातें कर रहे देखिए, हैं, आप लोगों को अंधविश्वास के बारे में करना ही नहीं। होगा। देखिए, आप लोग अंधविश्वास आपस की में वजह ऐसे से ये मतलब शक्ति मत में कीजिए लोग जिससे किसी को समझे। ठेस पहुंचे। भगवान है या नहीं, इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले शहर में एक घटना हुई थी जिसमें गणपति बप्पा ने दूध पिया था और काफी लोग उन्हें दूध पिलाने मंदिर भी गए थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम मंगलम। मैंने जिस गजानन गणपति पे विश्वास रखा था उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग पहले की तरह मंदिर में पूजा पाठ के लिए आने लगे। भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ रही है कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। ये हुई ना बात, ऐसा होना चाहिए। अरे मेरे फ्रेंड ने फोन किया था और मंदिर कहाँ है पूछ रहा था। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि पिताजी कोमा में हैं, ये बात आपने किसी को पता ही नहीं चलने दी। कितने अच्छे एक्टर हैं आप। मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि सिंगापुर लेकर जाओ, सिंगापुर लेकर जाओ। लेकिन सच बात क्या है? तुमने भी कुछ कम थोड़ी किया गणेश। होम हवन पूजा पाठ करने में लगे हुए थे। वैसे राव जी, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं है। क्या आपका कोमा में जाना, मंदिर में आकर तीर्थ पीने के बाद आपका स्वस्थ होना, ये सब आप लोगों का किया नाटक था? स्वरूप, ये लोग क्या कह रहे हैं बेटा? इनकी तबीयत ठीक होने के लिए हर मंदिर में मन्नत मांगी थी मैंने। उस मन्नत को पूरा करने में मुझे 1 साल लग जाएगा। क्या पिताजी, दिल्ली में मेरा कितना इंपॉर्टेंट केस पड़ा था। आपकी तबीयत के बारे में सुनकर अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ आया। मुझे सीनियर के पास ज्वाइन किए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और डॉक्टर, आपने भी इनके साथ मिलकर नाटक में इनका साथ दिया। आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था। मैडम, मैंने राव से कहा था कि वो आपको सब कुछ बता दे, लेकिन गणेश ने कहा कि माँ को मत बताना, नहीं तो किसी को मत बताना, किसी को मत बताना बोलकर पूरे गांव में लोगों को बता देगी। किसी भी हाल में मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। सही कहा ना गणेश? सॉरी मैडम। मुझे आप पर कितना विश्वास था, आपको पता है डॉक्टर। मैडम, राव साहब की मदद नहीं मिली होती तो मेरे हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी नहीं हुआ होता। इसलिए राव साहब ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचा कि चाहे हॉस्पिटल बदनाम हो जाए लेकिन मैं उनकी मदद हर हाल में करूंगा, और मैंने की। मुझे सब पता है यार। देखो, मर्द और औरत को अलग अलग रहने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि मिलकर साथ रहने में है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं उसमें, इसीलिए मैंने तुमको बताया नहीं। राव साहब, हॉस्पिटल से एक अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं निकलता। हाँ हाँ, जाइए जाइए, सब कुछ हो गया ना? नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, मुझे एक डाउट है। आपने मेरे इस भाई को लॉयर क्यों बनाया, ये बताइए। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने के लिए।
ठीक है, तुम लोग अपना नाटक जारी रखो। माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछता हूँ, इस तरह भगवान का नाम लेकर खेलना गलत नहीं है क्या? एवरी डे इज नॉट अ संडे। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो तुम लोग कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधकर बहस करते हो। उसी तरह हम लोग धार्मिक संसार में जी रहे हैं बेटा, हैं? हम सब अपनी आंखें खोलकर ये सब करते हैं। ये जिंदगी, ये आस्था, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम तमाशा देखो। कल्याणमस्तु। गुरुजी, आश्रम में भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है और एक भक्त ने 50 लाख का डोनेशन भी दिया है। बहुत दिनों तक वो इस आश्रम में रह के प्रसिद्ध गायिका बनके चर्चित होना चाहती है। गुरुजी, वो बहुत अच्छा गाती है गुरुजी। जो भी श्रद्धालु आते हैं भारत के किसी भी कोने से, उनको अपनी माँ और बहन मानो। रंग ढारो श्री रंग ढारो, रंग ढारो श्री रंग ढारो, रंग ढारो प्रभु रंग ढारो, श्याम रंग मोहे रंग डारो जी, श्याम रंग मोहे रंग डारो जी, रंग डारो श्री रंग ढारो, रंग ढारो मोहे रंग स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सतमानम भवति सतायु पुरुषेश सतेंद्रिय आयुष्वेंद्रिय प्रतिष्ठे स्थिति। उठो पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? समीपा। अच्छा, ये लो। समीपा। और गुरुजी, उसने आपको अपने पास नहीं बुलाया, उसका नाम ही समीपा ओहो, है। आप हमारे आगे के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं क्या? जी जरूर लूंगी। कार्यक्रम कहाँ है? जगन मोहन पैलेस, मैसूर में। आहा, इन्हें साथ लेकर चलो। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम यहाँ पर ऐसे ही आते हो या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ भाई, बिल्कुल परेशानी है। हर जगह ट्राई किया लेकिन काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट। एक काम करोगे क्या? ये लो, ये पेंडेंट अपने गले में पहन लो। रोज नहाया करो और इस पेंडेंट की पूजा करो। 21 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ? इसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा? अभी हुंडी में 10 रुपए डाल दो और काम हो जाने के बाद हवन करा लो। थैंक्स भाई, चलता हूँ। गणेश भाई, गणेश भाई, आराम से, गिर मत जाना। क्या बात है? आपने जैसे कहा था, मैंने 21 दिनों तक इस ताबीज की पूजा की, इसलिए मुझे पीयूसी एग्जाम में 93% मार्क्स मिला है। अरे उस पेंडेंट का कवर ही ऐसा है, देखो ना। सुनो, किसी भी कारण से उस पेंडेंट को अपने गले से अरे मत निकालना। नहीं, भले ही मेरा गला कट जाए लेकिन मैं ताबीज नहीं अरे निकालूंगी। पागल, इस तरह की बातें मत करो यार। मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए आई हूँ। उस हुंडी में कुछ डाल दो और अपने नाम की अर्चना करके चली जाओ। हाँ? आपने मेरी बहुत सहायता की है भाई। अरे मेरे पास क्या है बहन, कुछ भी नहीं है। सुनो, मेरे पिताजी अक्सर एक बात बोलते हैं कि भले ही आप अपनी जिंदगी के 4 या 5 ही दिन जियो, लेकिन कम से कम 40 से 50 लोगों की मदद करो। और ये शब्द मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम इस पेंडेंट की पूजा करना कभी भूलना मत। तुमने एग्जाम्स में 100% मार्क्स मिलेंगे। गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है, मैं चलती ओके हूँ। ओके। क्या हुआ, क्या चाहिए? हाँ? आराम से बताओ भाई। पेंडेंट चाहिए मुझे। पेंडेंट? अरे इतने सारे लोग एक साथ मांगेंगे तो मैं कहाँ से ला सकता हूँ? सर, मैं मैसूर से आया हूँ सर। अरे भाई, तुम कहीं से भी आए हो, लेकिन हम उसे इस तरह जल्दबाजी में तो नहीं दे सकते है ना। सर, मुझे भी एक ताबीज लाकर अरे क्या बात है माजी? सर प्लीज सर। अच्छा, तो तुम्हें भी पेंडेंट चाहिए क्या? अरे बाप रे, बहुत डिमांड बढ़ गया है पेंडेंट का। अच्छा, तो आप लोग लेट हो गए हो, लेकिन टेंशन मत लो। एक काम करो, अपना अपना नाम उस लिस्ट में लिखवा दो, फिर कतार में सबको एक एक करके दे दूंगा। हाँ, बस 100 रुपए वहाँ पर जमा करवा देना। हाँ, ओके ओके, जाइए। देखिए, उधर जाके अपना नाम चिट्ठी में लिखवा देना। हाँ, वहाँ पर पर्ची में अपना नाम लिखवा दो। पिताजी आइए। ये क्या नया आइडिया है? जब वो लड़का आया था ना, तब इस पेंडेंट की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उस लड़की के आने के बाद 93% पीयूसी, उसके बाद इसमें पावर आई है पिताजी। हाँ? इसलिए सबसे 100 रुपए मांगे। कैसा लगा? नमस्ते मैडम, आप इसे अपने घर ले जाकर
इसे अपनी बच्ची की तरह संभालिए और ध्यान रखिए। यही हमारी वंदना मैडम की ख्वाहिश है। वंदना जी, आप एक एक्ट्रेस हैं, जनता आपसे प्यार करती है और वो भी आपसे। सबको आप कैसे संभालती हैं? मैं आज भले ही एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं पर्यावरण की प्रशंसक भी हूँ। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, पानी, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैंने ये वंदना नर्सरी ओपन की। ये सब मेरे मन को खुशी और सुकून देते हैं, इसीलिए मैं इन सबको नहीं भूलती। मैडम, आपको सभी सपोर्ट करते हैं ना? पर्यावरण में जिन्होंने डॉक्टरी की है वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु आजकल एक पब सिटी बन गया है, पर इस बेंगलुरु को ग्रीन सिटी बनाना है, यही मेरी ख्वाहिश है। ए गणेश, मेरी फेवरेट हीरोइन वंदना की नई फिल्म रिलीज हुई है। मुझे वो फिल्म देखनी है, प्लीज मुझे लेकर चलना। हाँ? ओए होए होए होए। अरे माँ, उसको देखने के लिए तुम्हें थिएटर जाना जरूरी है क्या? तो फिर कैसे देखूं? उसे घर तक ले आता हूँ। हाँ, तुम्हें पता है उसके लाखों फैंस हैं और तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे बुलाने से आ जाएगी। अरे माँ, फैंस उनके होते हैं जो स्टार होता है, और मुझ जैसे स्टार मेकर के फैंस ये स्टार लोग होते हैं। क्या वो तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड है? बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर ऐसा है तो प्लीज उसे जल्दी बुलाओ ना, मैं अपनी फ्रेंड्स को बता देती हूँ। उसे घर बुला के दावत देने की क्या जरूरत? उसको सिर्फ घर पर बुलाना ही नहीं है, उसकी हर फिल्म की रिलीज पर मॉर्निंग शो की टिकट का भी इंतजाम करवा देता हूँ। क्या कहती हो? ओ ऐसी बात है क्या? ओ मेरा बच्चा, तू तो मेरी जान है, मेरा बेटा। चेहरे पर खुशी देखो। अरे इसके लिए प्लीज करने की क्या जरूरत है? अरे कौन है वो? तुम्हें ऐसे क्यों मार रहा है? मैडम, हमारे एरिया के गणेश मंदिर में ताबीज लेने गया था मैडम। भीड़ बहुत ज्यादा थी वहाँ पर, मैंने लाइन बिगाड़ दी। बस इतनी सी बात के लिए ये मुझे मार रहा है मैडम। आज सिर्फ मारा है तुम लोगों को, अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आ गए ना। सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, हमें क्या करना है बताइए। कल तुम लोगों को मंदिर के बगल में 40-40 पौधे लगाने होंगे, समझे? ठीक है भाई, समझ के भाई। अरे क्या तुम लोग भी बेंगलुरु में रहकर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पौधे कहाँ मिलते हैं? एक काम करो, लालबाग में चले जाओ, नहीं तो वंदना नर्सरी में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएंगे। आया समझ में? हाँ तो जाओ ना। एक्सक्यूज मी, यस, आप? मेरा नाम है गणेश, समाज सेवक हूँ। नमस्ते। वैसे आप कौन हो? मैंने क्या पहचाना यार, नहीं है। ये तुम क्या पूछ रहे हो? क्यों, क्या हुआ बहन जी? अरे ये फिल्म स्टाफ वंदना है, इनके बारे में नहीं जानते हो? अब तुमने इनको नहीं पहचाना तो मैं क्या बोलूं? ऐसा है क्या? सॉरी, आप माफ कीजिए, मैं फिल्में नहीं देखता ना, इसलिए सिर्फ स्पोर्ट्स, न्यूज शोज और एनिमल प्लेनेट। आपने जिस वंदना नर्सरी का नाम लिया वो मेरी ही है। व्हाट? आप सच में वही मैडम हो क्या? हाँ। ओह, अरे मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे ये पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और मैंने आपके पर्यावरण प्रेम के बारे में बहुत सुना है। आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। अरे आपके लिए रील स्टार है, लेकिन मेरे लिए रियल स्टार है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, प्लीज। प्लीज। हाँ, कुछ गलत मत समझना। तुम्हारी तो इसके साथ सेल्फी देखा है ना? इतनी क्लोज है क्या ये तुम्हारे? देखो 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 माँ, इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछा करो। देखो माँ, आज मैं सेल्फी तक पहुँच गया हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद ऐसा ही रहा तो ये सेल्फी वाली लड़की अपने घर तक भी